बस इतनी फवायद पर गिरा की चुपके चुपके बिजलियां धीमी आवाज पर मगरिब के अंधे नहारी और जोश तकलीफ भी नई नस्ल की अपने माजी से बेगानगी की निहायत वायद पीढ़ी से तशखीस की है। बुग़्ज़ है अहले वतन से जो वफा में तुमको, क्या बुजुर्गों की वो सब जो वादा भूले। गज़नफ़र जिस जदीद तारीख़ के फ़वाइद के मुनकिर थे और ना ही उसके उसूल के खिलाफ थे, तो सिर्फ ये चाहते थे कि नौजवान मगरिबी उलूम ज़रूर हासिल करे, लेकिन अपनी शख्सियत और शनाख्त को मगरिब की तहलील में घूमना करें। सिलसिले में आएगा जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अपने दीन और अपनी तहजीब से अंग्रेजी छाते देके नौजवान जदीद तालीम हासिल करे, लेकिन अपने आप को मगरिब की तकलीफ में घूमना करें, अपने दीन और अपनी तहजीब से बेखबर न रहें। हासिल करो इल्म, दवा को तेज करो, बातें जो बुरी हैं उनसे परहेज करो, नेकों से है कौमी इज्जत गायब कर। ये क्या है कि हर एक बात नकल अंदाज करो। गज़नफ़र अकबर की शायरी हमारे आका के तर्जुमान है, वो तमाम महासिन अखलाक की तदरीस करती है जिनके जरिए एक इंसान दूसरे इंसान का गमख्वार हो हमदर्द हो जाता है। औरों में मौजूद थे, लेकिन जो आँख खोली अपने ही दिल में हमने घर के रूप देखा। कोई स्कूल या आयत में किसी को ईज़ा नहीं पहुँचाना चाहिए। इंसान के दिल को तोड़ना आपके नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह है। सूफिया की तकामील के आईने को फजीलत के दावों से पाक बनाने का मशवरा देते हैं। दिल की सफाई, पाकीज़गी और फजीलत पर आपके बेशुमार अशआर मिलते हैं। वो अमल क्या जो दिलेरी को घटाए है दोस्त, कुव्वत दिल जो बढ़ाती है वो बात अच्छी, बारे हाथी को तो बायस कभी इरशाद बुरा, दिल को खा जाए तो अकबर की बात भी अच्छी। वक्ती कमी की वजह से मैं बहुत सारे अशआर और बहुत सारे लोग हूँ। कहने का मतलब ये है कि अकबर के कलाम में ऐसे बेशुमार अशआर मिलते हैं जो हमारे नौजवानों के लिए मशाल-ए राह हिदायत का काम करते हैं। शुक्रिया। मैं प्रोफेसर खालिद अली साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो मसरूर सुल्ताना डॉक्टर मसरूर सुल्ताना को सर्टिफिकेट अदा करें। जो मेहमान यहाँ पढ़ने आएंगे तो उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो तलखीस पेश करें तो काफ़ी हो, और अहम जो पॉइंट्स हैं हमारे मुतार उसका अहम करें तो तकरीब ना करें, मैं देकर पढ़ देती हूँ। आपके शेर के दूसरे मेहमान है डॉक्टर गुले राणा साहिबा, असिस्टेंट प्रोफेसर, तेलंगाना यूनिवर्सिटी निजामाबाद से गुजारिश करता हूँ कि मौलाना पेश करें। उनके मसाले का अनवान है मुश्तबा हुसैन की तहरीरें में हैदराबादी तहजीब, बहरहाल हैदराबादी का मुश्किल है क्या नासिर है शहरवादी और बिरयानी बहुत मशहूर है, लेकिन और कहना नहीं है उससे हम आ रहे हैं डॉक्टर गुले राणा साहिब। तहजीब पहचान होती है इलाके की, तहजीब पहचान होती है शहर की, तहजीब पहचान होती है मुल्क की, ये पहचान होती है लोगों की और एक ज़बान की। और तहजीब की कमाल होता है हमारा लिबास, हमारी ग़िज़ा, हमारा रहन-सहन, हमारा लहजा, हमारे नशिस्त दरख्वास्त और हमारे दीगर ज़िंदगियाँ। तारीख़ ऐसे कई तहजीबों की गवाही देती है जो एक अरसे दराज के बाद गुमनामी अकेले में चली गई। तहजीब और अदब का रिश्ता अगर रखूँ ना होता तो बेशक हम उन हकीक तहजीबों की शानदार माजी से बिल्कुल ना मालूम होते। हमारे अदीबों और शुरा की मरहूम मिन्नत की हम आज सैकड़ों बरस पुरानी तहजीबों से वाक़िफ़ियत हासिल कर सकते हैं। हमारे अदीबों और शायरों ने अपने अपने उसूल तहरीक के जरिए अपने इलाके की तहजीब को उजागर किया है। मुमताज़ तजुर्बा हुसैन ने अपनी तहरीरों में गुलबर्गा और हैदराबाद का जिक्र
को दिखाते हैं। हैदराबाद गोया मुसलमान से माली और हाल से मिलते उन्होंने रोजगार सियासत के लिए एक वाला लिखा था, हैदराबाद में शादियों का अवसर। हैदराबाद में शादियां बड़े परंपरा और शान शौकत के साथ हो रही हैं। बाराती भी ऐसी सजधज के साथ आते हैं कि बार बार बाराती और दूल्हा में फर्क करना दुश्वार होता है। हम इस बात से कभी इनकार नहीं कर सकते कि रुमाली फैशनों की तहजीब वहाँ बसने वाले इंसानों से होती है, लेकिन जब
खाने से हिसाब से करता हूँ कि डॉक्टर को मेरा नाम तो और
Jemaah Siraj Ahmad Ansari,
अब मैं मारिन फातिमा लेक्चरर उर्दू फिजिक्स जूनियर कॉलेज निजामाबाद रिसर्च स्कॉलर तेलंगाना यूनिवर्सिटी से गुजारिश करता हूँ कि वो हमारा पेश करें। आप इख्तिसार से तालीम मुख्तसर 3-4 मिनट में पेश करें और भी महल निगाह है। एक बात बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं निजामाबाद शहर में डॉक्टर असलम फारूक साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। वो गुज़िश्ता 2 साल से जिले के सतह पर कौमी सेमिनार मुनक़िद कर रहे हैं। एक मिसाल का अनुमान है मैं वक्त की कमी के साथ लिहाज से मैं
अब तो